हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर फाइन हेल्दी। सो वंस अगेन वेलकम टू लादम टेक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट फट होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी आप किसी कंट्री में जाते हैं, आपको उसके रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी कंट्री में हैं, आपका अपना शनाख्ती कार्ड होगा जिसको आप आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं। आपका अपना जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस होता है। यानी कि जितनी भी डॉक्यूमेंट्स होती हैं वो आपकी कंट्री की होती हैं। वो जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं आपकी कंट्री के रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक जो है वो अपडेट होती हैं। उसका जो प्रोसेस होता है, आप किस तरह बनवाते हैं, वो सारा जो है आप अपनी कंट्री में रह कर जो आपकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होती हैं आप अपनी कंट्री में रखते हैं। हर कंट्री की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपनी होती हैं। हर कंट्री का क्राइटेरिया अपना होता है। जब आप अपना कंट्री चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल आप यूके में आते हैं, यूके में जो यार आपका जो आइडेंटिटी कार्ड होता है इंडिया का या पाकिस्तान का, वो यूके में नहीं चलता। आप चाहे दुनिया के जौन से भी मुल्क के हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, किसी भी कंट्री के हैं जनाब, आपका जो शनाख्ती कार्ड है यूके में नहीं चलता। आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो यूके में नहीं चलता। लेकिन हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस जो सिर्फ 1 साल के लिए जो है यूके में चलता है, वो भी सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए। एज अ प्रूफ ऑफ ड्रेस आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। ड्राइविंग लाइसेंस का सबसे ज़्यादा जो यूज़ यूके में किया जाता है, ड्राइविंग से ज़्यादा प्रूफ ऑफ ड्रेस में यूज़ किया जाता है। अब प्रूफ ऑफ ड्रेस क्या होता है, चले आपको बता देता हूँ। तो जनाब, प्रूफ ऑफ ड्रेस होता है कि ड्रेस का पता, ड्रेस का जो प्रूफ होता है कि आप इसी ड्रेस पे रहते हैं कि नहीं। तो प्रूफ ऑफ ड्रेस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है यूके में? भाई यूके के अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखें तो यूके वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री है पूरी दुनिया में। कि यहाँ पे क्राइम रेट जो है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ बहुत कम है। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि भाई यहाँ का प्रूफ ऑफ ड्रेस, हर बंदे का जो ड्रेस है वो गवर्नमेंट को पता होता है। जबकि आप इंडिया पाकिस्तान में देखें, हमारे तो घरों का कोई पोस्ट कोड नहीं होता, कोई जो है डोर नंबर नहीं होता। यूके में जो है यार डोर नंबर से लेके बैक डोर नंबर तक जो है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में होते हैं। तो यानी कि अगर कोई बंदा इस तरह के उल्टे काम करता है, उसका जो है वो डोर नंबर देखते हैं, उनके रिकॉर्ड में होता है जी इसका प्रूफ ऑफ ड्रेस क्या है। उसके लाइसेंस ही देखते हैं जो उसने गवर्नमेंट को दिया होता है। तो फिर वो उसके घर छापा मारते हैं, उसके एड्रेस पे जाते हैं, तो उस बंदे को पकड़ लेते हैं जिसने कोई क्राइम किया होता है। तो भाई प्रूफ ऑफ ड्रेस इसको कहते हैं। जो ये सिक्योरिटी होती है, आप अपने एम्प्लॉयर के पास भी जाते हैं जॉब के लिए, वो सबसे पहले आपसे प्रूफ ऑफ ड्रेस मांगता है कि हमें जो इस बंदे की सिक्योरिटी चाहिए। कल को जो है हमारी कंपनी का कोई बड़ा नुकसान कर जाए तो हमें इसके घर का पता हो, हम इसके घर जाके इसको जो है यार पुलिस के साथ जाके इस पर जो हम कानूनी कार्रवाई कर सकें। तो प्रूफ ऑफ ड्रेस ये होता है यहाँ पे भाई। इसी वजह से यूके जो है सेफ कंट्री है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो ये था भाई, मैंने सीधी जो बात करनी थी कि भाई यूके में आप आए हो, यहाँ की आपको डॉक्यूमेंट्स जो है बनवानी पड़ेंगी। आपका जो बैंक अकाउंट है आप इंडिया पाकिस्तान में यूज़ करते हो, यहाँ पे जो आपका बैंक अकाउंट काम नहीं करेगा, कोई ट्रांजैक्शन करनी हो नेशनल लेवल पे ये वो, तो यहाँ पे भाई आपको अपना जो है अकाउंट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, अब कौन से अकाउंट बनवाना है, प्रूफ ऑफ ड्रेस क्या बनवाना है, ढेर सारी डॉक्यूमेंट्स होती हैं जो आपको बनवाना होता है। आपने अपना डॉक्टर कैसे रजिस्टर करना है, इंडिया पाकिस्तान में जो आप अपने सरकारी अस्पताल के साथ रजिस्टर होते हैं, यहाँ पे आके आपने किस तरह रजिस्टर होना है सरकारी अस्पताल के साथ। तो भाई हर मुल्क का क्राइटेरिया अपना होता है। तो जो आप पिछले मुल्क से आ रहे हैं अपना क्राइटेरिया लेकर, वो यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ के अपने रूल्स और रेगुलेशन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यूके में आके आपने सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स का जो खाता है वो किस तरह क्लियर करना है। यानी कि यूके में जब स्टूडेंट आता है उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती हैं जो कि उसने यूके के मुताबिक बनवानी होती हैं। तो यूके का सबसे पहले आ जाती है शनाख्ती कार्ड। अब यूके का शनाख्ती कार्ड क्या होता है मैं दिखाता हूँ आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है यूके का सबसे पहले आ जाता है आपका वीज़ा। आप जब यूके में आते हैं आपके पास वीज़ा नहीं होता, आपको वो एक स्टैंप लगा पासपोर्ट पे वो जो लगा के देते हैं ना स्टिकर सा, वो सिर्फ आपका स्टिकर होता है जो कि आई थिंक 2 या 3 मंथ में, 2 से 3 मंथ तक वैलिड होता है वो जो स्टिकर सा होता है। ठीक है, तो वो जो जस्ट आपका जो एक समझ लें आपका एंट्री पास होता है यूके में, वो आपका वीज़ा नहीं होता। सही वीज़ा होता है वो आपका बीआरपी होता है। बीआरपी कहते हैं बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट। ठीक है, आप यूके में आते हैं, आपने सबसे पहले अपना बीआरपी कलेक्ट करना होता है। सबसे पहली डॉक्यूमेंट जो आपको यूके में चाहिए वो होती है बीआरपी। अब बीआरपी किस तरह का दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको अपना बीआरपी दिखाता हूँ, मेरा बीआरपी कैसा है। तो ये है जी मेरा बीआरपी, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा बीआरपी है। ये इस तरह का भाई दिखता है, ये देख लो, आपको नज़र आ रहा है, ये इस तरह का बीआरपी होता है। सॉरी रोशनी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो इस तरह का भाई बीआरपी होता है कार्ड। आप दूर से मैं दिखा देता हूँ आपको, मेरी डिटेल्स वगैरह आ रही हैं। तो भाईजान इस तरह का होता है बीआरपी कार्ड, शनाख्ती कार्ड की तरह ही होता है जिस तरह हमारे शनाख्ती कार्ड होते हैं। तो इस तरह बीआरपी कार्ड भी इसी तरह होता है, लेकिन ये वीज़ा होता है, इसके ऊपर आपका स्टेटस लिखा होता है। ये देखो, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है जी स्टूडेंट लीव टू रिमेन, 20 घंटे काम लो है इसको, ये देखो 20 आवर्स। तो ये जो कार्ड होता है आपकी इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है कि इस बंदे को कितने घंटे काम लो है,
ये इसका वीज़ा कब एक्सपायर हो रहा है, हर सारी चीज़ इस पर लिखी होती है। लेकिन अब जो है जदीद दौर आ गया भाईजान, अब जो है ई वीज़ा हो चुका है यूके का ना। तो अब जो मेरा ख्याल है बीआरपी जो न्यू कमर्स आ रहे हैं उनको बीआरपी लेने की ज़रूरत नहीं है, उनका जो रिकॉर्ड है ऑनलाइन हो गया। अब आपने ई वीज़ा किस तरह लेना है, ई वीज़ा आपने भाई ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब आज आपको बताते हैं। तो आपने सिंपल जो है गूगल पे जाना है। बीआरपी की सबसे पहले बीआरपी आपने कैसे लेना है उसकी बात हो रही है। तो बीआरपी पे गए, बीआरपी ई वीज़ा अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। तो ये जी गेट योर एक्सेस, इसका आप ले लें स्क्रीनशॉट। गेट ई वीज़ा आपने जाना है government.uk की वेबसाइट पे और यहाँ पे जाके आपने अपना ई वीज़ा अप्लाई करना है। ये आपसे आपका पासपोर्ट नंबर मांगेगा वगैरह वगैरह। तो इधर सिंपल आपने स्टार्ट नाउ पे जाके जो है आपने अपना प्रोसेस स्टार्ट करवा देना है। तो जो है ना ये देखें, हैव यू डू यू हैव बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट। तो सिंपल से स्टेप है, ये आम बेसिक बंदे को भी पता है। अगर आप यूके का वीज़ा लगवा रहे हैं तो आपको इसका तो इल्म होगा कि बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट कैसे अप्लाई करना है यूके में आके। या आपको ई वीज़ा मिल जाएगा जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होता है, ये कार्ड की शक्ल में नहीं होगा, ठीक है। अगली बात आ जाए जी, बीआरपी के बाद आता है हमारा सेकंड स्टेप आ जाता है जी एनआई नंबर। अब एनआई नंबर क्या होता है? एनआई नंबर होता है, आप समझ लें कि टैक्स नंबर होता है, ठीक है। वो नंबर होता है, उसके उसके ऊपर जो है ना आपका गवर्नमेंट आपको पैसे भेजती है, एम्प्लॉयर आपका आपको पैसे भेजता है, ठीक है। एनआई नंबर समझ लें गवर्नमेंट का अकाउंट है। तो जो एम्प्लॉयर होता है वो गवर्नमेंट को पैसे सेंड करता है और गवर्नमेंट फिर आपको पैसे सेंड करती है टैक्स काट के। जो गवर्नमेंट का अकाउंट होता है वो होता है एनआई नंबर। सब इस तरह आप समझ लें, एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ। तो एक आपको नंबर मिलता है, एक आपका नंबर होता है, मेरा भी है, मैं इस पर वीडियो में नहीं बता सकता अपना जो एनआई नंबर है। तो आपने एनआई नंबर कैसे अप्लाई करना है? एनआई नंबर अप्लाई करना होता है यानी कि आपने गवर्नमेंट को बताना होता है कि यार मैं काम करना चाह रहा हूँ तो मुझे काइंडली एनआई नंबर दे दें जिस पे जो है मैं काम कर सकूँ और आपको टैक्स वगैरह दे सकूँ। वो वखरी बात है कि स्टूडेंट को जो है टैक्स लो नहीं होता, स्टूडेंट जो है उसको टैक्स माफ़ है। तो आप सिर्फ 20 आवर्स आपने काम करना होता है, तब भी जो है आपको इसकी ज़रूरत होती है एनआई नंबर की। एनआई नंबर कैसे अप्लाई करना है? इस पे सिंपल आपने वेबसाइट पर जाकर करना है एनआई नंबर अप्लाई। तो सिंपल गूगल पर जाकर आपने सर्च करना है एनआई नंबर अप्लाई। ये देखो अप्लाई फॉर नेशनल इंश्योरेंस नंबर, पहला लिंक आ गया, इस पर आपने क्लिक करना है। तो बहुत इजी स्टेप है, आपने फॉलो कर दिए जाने। अप्लाई फॉर नेशनल इंश्योरेंस नंबर, ये आपको थोड़ा फोकस करना है। तो बहुत इजी है, सिंपल अप्लाई करना है यहाँ से पे जाके। तो आपने जो है अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई कर देना है। एनआई नंबर आप तब भी अप्लाई करेंगे जब आपके पास जो है ना वीज़ा होता है, बीआरपी आपका आ जाता है, फिर आपने एनआई नंबर अप्लाई करना होता है, ठीक है। एनआई नंबर होगा तभी आपको जॉब मिलेगी, अदरवाइज जॉब नहीं मिलेगी। सेकंड बात आती है बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूके में। जो जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं जॉब स्टार्ट करने से पहले उनको बैंक अकाउंट बनवाना पड़ता है। वो प्रूव एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस यूज़ होता है आपकी बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। और जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है उसके उसके अलावा एम्प्लॉयर भी जो आपकी बैंक डिटेल्स मांगता है जिसने आपके अकाउंट में सैलरी सेंड करनी होती है। तो भाई बैंक अकाउंट बहुत ज़रूरी है यूके में आते साथ ही। आपने सबसे पहले अपना बीआरपी ले लेना है, बीआरपी के बाद आपने जो अपना एनआई नंबर ले लेना है। ये दो चीज़ों के बाद आपका आ जाता है बैंक अकाउंट। ये तीन चीज़ें होंगी तब भी जो आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं यूके में, अदरवाइज नहीं। तो अब आपने बैंक अकाउंट में कैसे अप्लाई करना है, मैं आपको कुछ बैंक रिकमेंड कर देता हूँ। बहुत अच्छे बैंक हैं यूके के। सबसे पहले मैं टीएसबी को रिकमेंड करूँगा। मुझे 2 साल हो गए टीएसबी के साथ, बहुत अच्छा बैंक है। तो इन्होंने मुझे तंग नहीं किया, बल्कि उन्होंने £5 मुझे अकाउंट में भी दिए थे। और सेकंड बैंक आ जाता है एल लार्ज बैंक। एल लार्ज बैंक भी बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छी उसकी रेपुटेशन है। उसके बाद हेलीफैक्स बैंक है। आप भी इसका इसका आपने अब अकाउंट कैसे बनाना है? सिंपल जो है ना आपने गूगल पे जाना है और दे देना जी अप्लाई फॉर टीएसबी बैंक अकाउंट। सिंपल, ये देखें ओपन एन अकाउंट टीएसबी बैंक। सिंपल आप जाएंगे टीएसबी, इसके स्पेलिंग याद कर लें टीएसबी। सिंपल जो है यार आपने इनके वेबसाइट पर जाना है और आपने अप्लाई कर देना है। बहुत इजी है, टीएसबी की वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर देंगे। बहुत इजी स्टेप्स होते हैं यार, यूके की वेबसाइट बहुत ट्रिकी नहीं होती, बहुत इजी होती हैं। आपको इसकी समझ लग जाती है, पाकिस्तान जैसा तंग नहीं करते ये। आपने ऑनलाइन ही जो आपका बैंक अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। और आपने अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस देना है। प्रूफ ऑफ एड्रेस में जो आपने अपना एनआई नंबर भी आप शो कर सकते हैं। तो आपके घर में जो आपका वो एटीएम कार्ड भी आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है जी हमारा जीपी रजिस्टर। अब जीपी क्या होता है भाई? जीपी होता है यार आपका डॉक्टर होता है, लोकल डॉक्टर। तो आपके इलाके में जो भी क्लिनिक होता है ना आपका, तो उस क्लिनिक का जो डॉक्टर होता है आपने उसके साथ रजिस्टर होना होता है। अपने क्लिनिक के साथ आपने रजिस्टर होना होता है कि ताकि क्लिनिक को पता चले ये बंदा हमारे इलाके में रहता है, हमारे एरिया में रहता है। तो आपका रिकॉर्ड आपने रजिस्टर होना है उनके साथ, ताकि जो आपकी जितनी भी हेल्थ हिस्ट्री है वो उनके रिकॉर्ड में आ सके। जो जो आप कितनी दफ़ा आए हो साल में, वो सारा रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं एनएचएस वाले। तो आपने जाना है सिंपल जीपी के पास जाना है आपने। अब लोग जो भी लोकल आपके इलाके में डॉक्टर है आपने उसके पास जाना है, उसको कहना जी मैं रजिस्टर होना है। आप सीधा रिसेप्शन पे जाएं तो आप वहाँ जाकर रजिस्टर हो सकते हैं। बहुत इजी स्टेप है, वो आपको एक फॉर्म दे देंगे, आपने मैन्युअली जो अपना फॉर्म फिल करना है। तो आप जो है रजिस्टर हो जाएंगे उस जीपी के साथ।
वरना आप ऑनलाइन भी आप जीपी बुक कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप फिजिकल जाएँ, फिजिकल का थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है बंदे को। और आप जो है जितनी मर्जी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं आउट ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आप हेल्थ इंश्योरेंस दे के आते हो तो आपकी जो ईच एंड एवरीथिंग जो है आपका मेडिकल फ्री होता है यूके में। सिर्फ आपको मेडिसिन के पैसे देने पड़ते हैं, आपका कोई भी ऑपरेशन वगैरह हो, अल्लाह ना करे कि किसी के ये मजबूरी है कि ऑपरेशन वगैरह हो, तो आपका बिल्कुल जो है ना फ्री होता है। डॉक्टर आपको फ्री चेकअप करता है, फ्री रिकमेंडेशन लिख के देता है जितनी भी होती है उसकी सब कुछ। उसके बाद आ जाता है जी डीवीएलए अप्लाई। अब डीवीएलए क्या होता है? डीवीएलए अप्लाई करना होता है, वो होता है डीवीएलए को कहते हैं हमारा ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। यही मैं ड्राइविंग लाइसेंस की आपसे पहले बात कर रहा था। तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है यार बहुत इंपॉर्टेंट है यूके में, एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस यूज़ होता है। और अब कल को आपने गाड़ी लेनी है तो अगर आपके पास ये नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस, तो आप गाड़ी शाड़ी भी नहीं ले सकते, आप अपना थ्योरी टेस्ट भी नहीं बुक कर सकते, तो गाड़ी भी नहीं आप पास कर सकते, कोई इसका प्रैक्टिकल टेस्ट भी नहीं दे सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप होता है आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, ताकि जो है आपके लिए इजी हो सके कल को जब आप थ्योरी के लिए अप्लाई करें गाड़ी की, जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम बुक करें तो तब भी जो है इसकी बहुत ज़रूरत होती है। और एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस यूके में सबसे ज़्यादा यूज़ ये ड्राइविंग लाइसेंस होता है, तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ये आपने कैसे अप्लाई करना है? सिंपल, जो आपने जाके गूगल पे लिखना है अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, तो जो आप वेबसाइट आ जाएगी डीवीएलए अप्लाई, तो आ जाएगी। अभी मैं इस पर एक वीडियो भी बनाऊंगा। मैंने जो अपना एड्रेस रीन्यू करवाया, मैंने जो अपनी रहाइश चेंज की थी, तो मैंने नया जो है ना डीवीएलए अप्लाई किया था, मेरा नया लाइसेंस आया है। जो मेरा पुराना लाइसेंस था मैंने उसको काट दिया, ठीक है। तो जिस तरह आप एड्रेस चेंज करते हैं, आपने साथ साथ जो है डीवीएलए को भी बताना कि भाई मेरा एड्रेस चेंज हो गया है, मैं इधर मूव हो गया हूँ। तो फिर जो आपका एन नंबर, आपका एड्रेस है, वो चेंज करके आपको नया भेज देंगे, जो आपका होता है डी वैले का जो प्रोविजनल लाइसेंस होता है। और आपको जो अपना पुराना लाइसेंस जिस पे पुराना ड्रेस लिखा था उसको काट के आपने उसको वापस भेजना है। तो अब इस पे मैं वीडियो भी लगाऊंगा, अभी उसको अनबॉक्स करूंगा अपने ड्राइविंग लाइसेंस को, तो आप लोगों ने वो यहाँ से मेरी वीडियो देखनी है, इसके बाद मैं वही अपलोड करूँगा वीडियो। तो इसके बाद जाकर मेरी वीडियो देखें जिसमें मैंने सारा तरीका समझाया कि किस तरह मैंने DVLA अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑर्डर किया और किस तरह पुराना काटा। तो कैसे ये थी मेरी आज की वीडियो, काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन लंबी तो होगी भाई, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूके में आते साथ आपने क्या करना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने मेरे साथ कोई पर्सनल सेशन बुक करवाना है, आप सेशन भी बुक करवा सकते हैं। कोई आपको जॉब या कॉम्पिटिशन में हेल्प चाहिए तो आप जो है मुझसे सेशन बुक करवा सकते हैं। आप सेशन बुक कैसे करवाना है? सिंपल है, मेरे यूट्यूब के बायो में जाएँ, मेरे इंस्टाग्राम के लिंक पर क्लिक करें और इंस्टाग्राम पर मुझसे रब्ता करें। दी आदम सफ़ी मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो वैसे बिल्कुल इतना ही, मुझे जी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।